हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मणिपुर वायलेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर वायलेंस जैसी घटनाएं हमारे देश को शर्मसार कर रही है। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी वर्ल्ड यूनिवर्सल बॉस के रूप में देख रही है, तो दूसरी तरफ हमारे देश में मणिपुर जैसी घटनाएं उसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शर्मसार कर रही है और उसके साथ साथ हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों का भी सर शर्म से झुका रही है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला था हमारे देश में, कौन कितना घिनौना मौत किसी को दे सकता है। जैसे कि आपको भी पता होगा, कुछ दिन पहले एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सर काट के शरीर का छोटे छोटे टुकड़े में करके फ्रिज में रखा था। उसके बाद एक ऐसी घटना आई थी कि शरीर के टुकड़े को काट करके हड्डी को पीस करके उसका चूर्ण जो था वो अपने घर में रखा हुआ था। उसके बाद एक घटना आई थी कि अपनी औरत को पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसे प्रेशर कुकर में बॉयल करके उसे फ्रिज में रखा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो बोला कि आप लोग शांत रहिए, मेरी वाइफ सो रही है। तो ऐसी घटनाएं पहले अभी चल रही थी, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ऐसी घटनाएं का एक ट्रेंड चला हुआ था, जो कि आप सुनने को आपको भी मिला था और समाचार में पढ़े भी होंगे। अब साथियों, एक अलग टाइप का ट्रेंड चला हुआ है जिसमें निर्वस्त्र करके औरतों को घुमाने का ट्रेंड। अभी आप मणिपुर में सुने होंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी सुने होंगे। ये धीरे धीरे ये ट्रेंड अभी देखिएगा, मिनिमम 1 से 2 महीना तक ये ट्रेंडिंग न्यूज़ रहेगा इस टाइप का। अभी अब सब सारी हदें पार की जाएगी हमारे देश में। मैं भारतीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब अपराध करने वाले सारी सीमाएं का उल्लंघन कर रहे हैं, सारी सीमाएं को पार कर रहे हैं, तो हमारे भारत देश के कानून उनको सज़ा देने में आखिर अपनी सारी हदें पार क्यों नहीं कर रहा है। हमारे देश के जो अभी करंट सरकार है वो कानून पर कितना विश्वास करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कानून जो होती है वो इंसान के लिए होती है, शैतानों के लिए नहीं। ऐसे ऐसे लोग जो मणिपुर वायलेंस में दो बच्चियों को, 2 औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तथा उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ सार्वजनिक रूप से खिलवाड़ किया गया, ऐसे में ये इंसान तो कदापि नहीं हो सकते। तो इनके खिलाफ आखिर कानूनी प्रक्रिया हमारे देश में क्यों हो रही है। सेम उसी तरह कुछ सप्ताह या महीना बोल लीजिए, कुछ महीना पहले भी ऐसे ही एक हस्बैंड अपनी औरत को बहुत ही बेरहमी से काट कर घर में रखा था, उसके बॉडी को। उसके साथ अभी क्या हो रहा है देश में किसी को कुछ पता नहीं है। ये हमारे देश में अपराधियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होने का ही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये इतने घिनौने मौत और इतने घिनौने सोच अपने दिमाग में पनपा रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही सब चलेगी। तब तक हम लोग छूट भी सकते हैं, अगर हम लोगों का पक्ष मजबूत रहा तो हम लोग छूट भी सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे वकीलों की जमात एक लगी पड़ी है जो आप चाहें जितने भी घिनौने कार्य कर ले, आपके फेवर में वो खड़े होंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि रात को 2 बजे भी अगर कोर्ट खुलवाना पड़े तो खुलवाने के लिए आगे आ जाएंगे। तो साथियों, में सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जब अपराधी करने वाले अपराध की सारी सीमाएं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारे देश के कानून आखिर उनको सज़ा देने के लिए सारी हदें पार क्यों नहीं कर रहा है। क्या वो इसी तरह इंतज़ार कर रहा है कि ऐसे अपराध होते जाएंगे और हम कानूनी प्रक्रिया करते जाएंगे। अभी एक विपक्षी पार्टी जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा हुआ है, उनका एक डेलीगेशन सुनने में आ रहा मणिपुर में अगले सप्ताह जाने वाली है। इन विपक्षी पार्टियों से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कांड दिल्ली में हुआ था, जहाँ पर सरेआम एक आशिक ने अपनी प्रेमिका कहें या ब्रेकअप होने के बाद उस लड़की का बेरहमी के साथ मौत मार दिया था, उसके सर की 4 हड्डियाँ टूट गई थी पत्थर से मारने के कारण। उस समय ये विपक्षी पार्टियाँ वहाँ पर क्यों नहीं गई थी?
क्योंकि वहाँ पर उनकी वो जो विपक्षी टीम बनी हुई है उन्हीं के पार्टी की सरकार थी। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भी इससे दूर नहीं हट सकती, क्योंकि बीजेपी मुझे पता है आने वाले समय में कहेगी कि वहाँ पर मेरा पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं था, मैं गठबंधन का सरकार में था, इसीलिए मैं कार्य नहीं कर पा रहा था। तो मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर गठबंधन में थे तो सेंट्रल में तो आप गठबंधन के नहीं थे, आपके पास बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया है, आपके हाथ में बहुत सारे पावर हैं जो आप मणिपुर में आप चाहें तो बहुत जल्द वहाँ की वायलेंस को शांत करा सकते हैं। लेकिन आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? आज जो मणिपुर में दुर्घटना हुई है इस पर बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर सज़ा हो, अन्यथा देश के कुछ हिस्सों से या देश के जनता का इस कानून से विश्वास उठ जाएगा। अभी 4 जुलाई या 4 जून की शायद ये घटना है। अभी वीडियो वायरल होने पर उनको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि ये ही हैं जिन्होंने अपराध किया। ये जो मणिपुर की घटना हुई है इसमें सुनने में आ रहा है कि जब उस लड़की को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है तो उसका एक बुढ़ा बाप उसको बचाने के लिए आया, तो वहाँ पर इस अपराधियों ने उसे तुरंत गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद उसका एक भाई जिसका एज 17 से 19 साल तक बताया जा रहा है वो अकेले इस भीड़ से लड़ गया, तो उसे भी वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस बातों से हमारे देश के कानून को, हमारे देश के प्रशासन को यह एक सीख लेना चाहिए। जब अपराधी किसी को जो उस अपराध को रोकने के लिए आ रहा है वहाँ पर उसे ऑन द स्पॉट गोली मार दिया गया, तो हमारे कानून, हमारे प्रशासन आखिर हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठी हुई है? क्यों कानून का, संविधान का, लोकतांत्रिक देश का दुहाई दे करके उन्हें पहले पकड़ के अरेस्ट करके वकील के पास, पुलिस के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, राष्ट्रपति के पास उसके याचना को क्यों लेकर के जा रही है? ये समझ से परे है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिस औरत को वहाँ पर निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था उसका पति जो है वो हमारे भारतीय सेना में कारगिल का युद्ध भी लड़ चुका है और हमारे देश को सीमा पर सुरक्षा प्रदान करवा रहा है। ऐसे में उसका एक वक्तव्य सामने आया है कि उसने कहा है कि हमने तो फौज में देश के सीमा पर तैनात होकर के देश के दुश्मनों को अपने देश से सुरक्षा प्रदान किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं अपने परिवार का सुरक्षा अपने देश के भीतर ही नहीं कर पाया। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास तो ज़रूर पहुंच गई होगी, ये बात मणिपुर के मुख्यमंत्री के पास भी ज़रूर पहुंच गई होगी, हमारे देश के कानून प्रशासन के पास भी ज़रूर पहुंच गई होगी। यह बात कहीं ना कहीं हमारे देश को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के कानून व्यवस्था के ऊपर एक जोरदार तमाचा है कि जो एक सिपाही हमारे देश को, देश के दुश्मनों से देश को हिफाजत कर रहा है, वह अपने परिवार का रक्षा हमारे देश के भीतर ही नहीं कर पाया। हमारे देश के अंदर इतने घिनौने अपराध होते चले जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन पर दिन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि ये हमारे देश के सरकार को इसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई और एक कठोर सर्जिकल स्ट्राइक करना काफ़ी ज़रूरी है। एक तरफ पाकिस्तान से आतंकवादी जब हमारे देश में दाखिल होते हैं तो उनके ऊपर 24 से 48 घंटा के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के फौजी भाई सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन हमारे एक तरफ देश में इतने घिनौने अपराध होने के बावजूद उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कठोर कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कठोर कार्रवाई का ऑन द स्पॉट फैसला नहीं हो पा रहा है। यह एक सोचने वाली बात है। मणिपुर वायलेंस ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को भी झकझोर के रख दिया और उन्होंने कहा है, साफ लहजे में कहा है कि अगर मणिपुर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम सामने आएंगे और हम एक्शन लेंगे। इसके ऊपर केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। काश कानून और सरकार, वहाँ की पुलिस प्रशासन उसका हाथ काट करके ये दिखलाता कि ये जो मुख्य आरोपी है उसका हाथ काट दिया गया है, कुछ दिन बाद इसके सर भी काट दिए जाएंगे, तो ज़्यादा खुशी होती।
लेकिन अभी ये कुछ नहीं होने वाला है। अभी वहाँ की सरकार जो है अभी इसको पूरे घटना में शामिल लोगों को अरेस्ट करेगी, उसके बाद उसको पार्टीशन दायर करेगी, कोर्ट में जाएगी, कचहरी में जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कहाँ कहाँ ना पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी। उसके बाद उसको सज़ा मिलेगा कि नहीं ये भी कोई ठीक नहीं है। आखिर ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया क्यों की जाती है, ये कुछ समझ से परे है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसे निंदनीय, ऐसे कठोर जघन्य अपराधों की सज़ा तुरंत दी जाती है। यहाँ पर तुरंत देने वाले कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर लोकतांत्रिक देश में इस तरह से अपराधी करने वाले अपराध करते हैं तो ऐसा लोकतांत्रिक देश न होने के बराबर सही है। यहाँ पर ना ही हो तो अच्छा है। जब ऐसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ औरतों को देवी के समान पूजा जाता है, वहाँ पर उनके साथ ऐसे अत्याचार करने के बावजूद वो उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे अपराध यहाँ पर आम बात है, होते रहते हैं। यानी ये मान लिया जाए कि वहाँ पर निर्वस्त्र करके औरतों को घुमाना आम बात है। तो दोस्तों, अगर ऐसा आम बात है तो ये सरकार को मतलब इस्तीफ़ा तो छोटी सी बात है, उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए कि जिस देश में औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है वहाँ पर औरतों को निर्वस्त्र करके कुछ मुट्ठी भर लोग घुमा रहे हैं, और हमारे देश की कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है। हमारे देश के सेंट्रल में जो बैठे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल बॉस के रूप में देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड उनको एक उगता हुआ सितारा के रूप में, उगता हुआ सूर्य के रूप में देखती है, और वही उगता हुआ सितारा भारत में हो रहे औरतों के ऊपर अत्याचार करने वाले अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। क्या आप इन औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सरकार को छोड़ देंगे या राज्य सरकार के ऊपर ही छोड़ देंगे कि आप ही करें? अगर राज्य सरकार उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपको हक बनता है कि आपके हाथ में वो सारी पावर दी गई है, और आप सेंट्रल में थोड़ी ना आप गठबंधन की सरकार पर हो कि आप किसी दूसरे पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पर बैठाया गया है। औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए अगर आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश के जनता को कानून पर से विश्वास उठ जाएगा, और जो फैसला होता है कि फैसला ऑन द स्पॉट करना, ऐसा करना ही होगा। योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि कानून इंसानों के लिए होती है, हैवानों के लिए नहीं। हैवानों को उनके किए की सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए ताकि देश में उसका एक फैसला जा सके, देश में उसका एक रिजल्ट जा सके, और ऐसा घिनौना अपराध करने से पहले वो कई बार सोचे। देश की जानी मानी हस्ती प्रियंका चोपड़ा ने भी यह बात कही है कि ऐसे घटनाओं पर सभी का आवाज़ एक ही होना चाहिए कि उसे जल्द से जल्द कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, और उस सज़ा को सार्वजनिक किया जाए ताकि आइंदा दूसरी ऐसी घटनाएं करने के पहले वो इस इंसान का रूह कांप जाए। लेकिन ऐसा हमारे भारत देश में होने वाला नहीं है। आखिर ऐसा हमारे देश में होने वाला क्यों नहीं है, यह मेरा सवाल है केंद्र सरकार से, जिन्होंने इतने मणिपुर में निर्वस्त्र होने के बावजूद, मणिपुर में इतने वायलेंस होने के बावजूद, मणिपुर में उसकी गठबंधन की सरकार होने के बावजूद मणिपुर इतने दिनों से आग में झुलस रही है। अभी न जाने कितने दिनों तक यह आग में ऐसे ही झुलसते रहेगी। दोस्तों, यह बहुत ही निंदनीय बात है, और यह हमारे पूरे भारत में यह एक बहुत ही जघन्य अपराधों में से एक है। अभी आप पश्चिम बंगाल में भी सुने होंगे, मणिपुर में भी सुने होंगे, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई और राज्य से ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिल जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं करने वाले के खिलाफ सरकार का जो मतलब कायराना हरकत है वो उनके इस अपराध को और बढ़ावा देगा, और वो और भी आराम से ऐसे जघन्य अपराध करेंगे। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना ही उनके मुंह पर ताला होगा, उनके इस दुर्व्यवहार करने का ताला होगा। एक तरफ जहां पर ये हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे देश को झकझोर के रख देने वाली है। और ऐसा घटना भारत देश में जहां पर औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उनके खिलाफ ऐसा करना, भारत सरकार को कठोर से कठोर फैसला लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को हाथ काट करके, सर काट करके, पैर काट करके नंगे घुमाना चाहिए, तब जाकर के किसी को एहसास होगा कि ऐसा घटना नहीं करना चाहिए। दरिंदों के खिलाफ दरिंदगी वाली सज़ा ही
एकमात्र विकल्प हैं, अन्यथा और कुछ नहीं। आप सोचिएगा कि इनके खिलाफ़ कानूनी प्रक्रिया की जाए तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बोलेंगे कि चलो करते हैं, उसके बाद तो हम छूट ही जाएंगे। अपराधियों के अंदर कानून का डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपराधियों के अंदर कानून का डर नहीं रहेगा तो ऐसी घटनाएं आम हो जाएगी आने वाले समय में। आज हमारे भारत देश में सबसे सस्ता चीज़ हो चुकी है तो वो है किसी की जान। आज जो मन में आ रहा है, जहाँ मन में आ रहा है, किसी को भी मौत के घाट उतार दे रहे हैं। प्यार मोहब्बत में पड़ने वाली लड़कियां अगर दूर जाना चाहती है, ब्रेकअप हो गया तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, वो भी सरेआम, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है, कानूनी प्रक्रिया होगी उसके बाद देखा जाएगा। श्रद्धा केस में क्या हुआ, वो अभी कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है, उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, कब फैसला आएगा तब तक वो लड़की मर जाएगी, उसके बाप माँ भी बूढ़े होकर मर के चले जाएंगे, वो अभी जेल में बसा होगा और जेल में वो एकदम सुख और चैन की रोटी काट रहा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो साथियों, भारत सरकार को इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई और बहुत जल्द से जल्द करनी चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को खिलाफ जो सज़ा होती है उसे सार्वजनिक करनी चाहिए, और सार्वजनिक भी ये नहीं कि उन्हें फांसी दे दी जा रही है। फांसी सबसे आम सज़ा होगी और सबसे सरल और सुलभ सज़ा होगी ऐसे अपराधियों के लिए। ऐसे अपराधियों के हाथ पैर काट काट के उनको 2 दिन 3 दिन रख के उनको तड़प के मरने देना चाहिए, और इस न्यूज़ को सार्वजनिक करना चाहिए कि इस तरह से उसे मौत के घाट उतारा गया। तब जाके आइंदा ऐसी घटना करने वाले की रूह कांप जाएगी, सोच कर ही रूह कांप जाएगी। तो साथियों, ये जो भारत देश है सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने की ओर जो अग्रसर हो रही है हमारी करंट सरकार, इसको इसके बारे में भी विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। अभी की जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसी सरकार से उम्मीद है कि ये औरतों और बेटियों को, बहनों को सुरक्षित एक वातावरण, एक परिवेश, एक देश मुहैया जरूर करवाएगी आने वाले समय में। बस इसी बात को कहने आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आया था। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस जघन्य अपराध से एक सीख लेगी, और जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून इंसानों के लिए होती है, हैवानों के लिए नहीं, ये बात नरेंद्र मोदी जी के कानों में ज़रूर गूंजेगी। हमारे देश के कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये न्यूज़ वायरल होने पर रात को सो नहीं पाए, और उनके दिए गए बयानों से झलक रहा है कि उनके अंदर कितनी पीड़ा हो रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उन्हें सज़ा दिया जाएगा, और ऐसा संविधान में भी प्रावधान है। लेकिन इस संविधान को तोड़ना चाहिए, इस कानून को तोड़ना चाहिए, और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ जघन्य सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए। तब जाकर के हमारा ये देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु असली मायने में बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मणिपुर वायलेंस में जो घटना हुई है, इसके अपराधियों के खिलाफ कब सज़ा होती है और क्या सज़ा होती है, वहाँ के सीएम के खिलाफ क्या, सीएम इसके खिलाफ क्या सज़ा करते हैं, सज़ा का प्रावधान करते हैं, और केंद्र सरकार का रुख क्या होता है इसके पीछे, ये देखने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे घटनाओं पर विराम लगे। मुझे इस बात को सोचने में कोई शक नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो बॉडी को काट काट के खेलने वाली घटना थी वो आम चली गई थी, और सेम उसी तरह ये भी घटना। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि जब ऐसे जघन्य अपराध कोई कर रहा है तो उसको स्पॉट सज़ा देनी चाहिए, और उसके सज़ा को वायरल करनी चाहिए, ताकि दूसरी बार वो घटना ना हो। जाहिर सी बात है, इस शांति रूपी देश में कुछ दरिंदे, कुछ राक्षसी मानव प्रवृत्ति के लोग भी इसी देश में हैं, तो उनको चुन चुन करके उनको सफाया करना हमारे भारत देश का एक अहम पहल होनी चाहिए। और उन्हें हम तो चुन करके नहीं ला सकते, लेकिन जो घटना ऐसे कर रही है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए ताकि उनकी ये अपराध, उनको ये सज़ा सुन करके कोई दूसरा न करे। तो साथियों, आप भी अपना राय ज़रूर दीजिएगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज या किसी अन्य टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों, गुड बाय, जय हिंद।